22 अप्रैल 2025। कश्मीर के अनंतनाग जिले की बैसरन घाटी की वादियों के पास अति सुंदर शहर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 की वो सुबह है। देवदार के घने वृक्षों से छन छन कर सूरज की किरणों से ओस की सुनहरी बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने लिए। बच्चे हवा के पीछे दौड़ रहे थे, प्रेमी तस्वीरें खींच रहे थे, खाने की खुशबू और खुशियों की आवाजें मैदान में गूंज रही थी। सब कुछ अद्भुत था, सब कुछ सुंदर था, लेकिन मैदान से आगे पेड़ों के उस पार कुछ और चल रहा था। फिर आई वो आवाज, किसी ने कल्पना की थी। गोली, तेज, तीखी, रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ ही पलों में मैदान दहशत में बदल गया। चीखें, लोग जमीन पर गिरने लगे, बाकी भागे। जंगल से 4 लोग निकले, हाथों में बंदूकें थी और आंखों में कोई न उन्होंने कुछ कहा, न ही बोला। फिर आए कुछ शब्द, सीधे, क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान? हम हिंदू हैं। ये सवाल नहीं था, ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी। मुझे भी मार दो, मैं भी अब जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मोदी से जाकर कहना तुम्हारे शौहर को हमने ही मारा है। पहलगाम के बैसरन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب سمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك جنك تعطيها كف وهز شتوك هيل خليك شديد عطي رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة اكل محتر اللي نعرفه صيده سويلي وقفة رهيبة عيل سوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سرطة دماء يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة। मोदी से जाकर कहना तुम्हारे शौहर को हमने ही मारा है। इस बर्बरता का जवाब देने के लिए भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योगिता सिंह। क्या बंदे के लिए आपका खून खोल रहा है? हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर माथे पे चढ़ा बस रंग नहीं है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 जीना मरना यही आन बान है स्वाभिमान भरपूर। सिंदूर 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 सिंदूर
स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुद्र से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। से उसकी दर ने शेर को पीछे छोड़ दिया, कायरता की परिभाषा को पहलगाम में तोड़ दिया। लाशें बिछ गई मासूमों की, लहू भी लहूलुहान हुआ। धर्म पूछ कर मारा सबको, जन्नत भी वीरान हुआ। भूल गए जवानों को तुम जिनकी धर्म न जाती है। आसमान से पूरी चलो हिंद की सेना आती है, घर में घुसकर वार करेंगे बंदूकें भी गाती है। आसमान से पूरी चलो हिंद की सेना आती है, अप्रैल को 7 मई 2025 को पहलगाम में धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी जब पाकिस्तान की जमीन पर अपने ठिकानों में आराम से सो रहे थे, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। रात लगभग 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर और साथ ही पोके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला किया गया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कुल 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें और कई बम गिराए गए। रात के सन्नाटे में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया और कुछ ही मिनटों में आतंक के ये सभी अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। ये कार्रवाई भारत की तरफ से उन आतंकियों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ थी जो पाकिस्तान में छिपकर भारत में मासूम लोगों को मारते रहे हैं। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये उन माओं और बहनों के दर्द का जवाब था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनके परिवार उजाड़ दिए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्शन माना जा रहा है। पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने है। इनमें जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और उसके 4 करीबी एसोसिएट्स शामिल थे। ये हमला इतना जोरदार था कि सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर खुद टूट गया और ये कहते हुए सुना गया कि काश वो भी इस हमले में मारा गया होता। अब तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा करना, याद है हम तेरे, याद करना हमें, ढोल ताश बजा करना। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ मैं तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर चुकना गंगा में पानी है। मारो अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए।
जला देंगे अपनी हम चिंता